ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ಚೇತನ್ ರಾಜಹಂಸ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ರಾಜಹಂಸ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. सर, आपको इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. आप यहाँ आए हैं, हमको बहुत खुशी है इसमें. मुझे बहुत सारा हिंदी नहीं आता है, थोड़ा आता है. मैं इसमें ही आपसे बात करती हूँ. ठीक है. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा अब सेक्युलर राष्ट्र है, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, पर आपको इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का एक योजना है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स को बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है. और भारत में ये हो रहा है कि पिछले अनेक वर्षों से, पिछले 70 वर्षों से हम कहेंगे या 75 वर्षों से कहेंगे कि भारत में कहीं भी हिंदू समाज को इक्वल राइट नहीं मिला है. हमारा संविधान में आर्टिकल 29 और 30 है. ये आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को. विश्व में एक विचित्र ये परिस्थिति है कि विश्व में जितने सारे देश है वो सारे देश वहाँ के बहुसंख्यकों की उनका धर्म, मज़हब या उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी श्रद्धा के मूल्य, उनके वैल्यूज़, उनका वेलफेयर, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करते हैं विश्व में. लेकिन विचित्र भारत में है कि यहाँ मेजॉरिटी हिंदू समाज को जो है खुला छोड़ दिया गया, उसको छूट दे दी गई. और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है. तो हुआ ये है कि आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आप धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते, तो आपको स्कूल से गीता, महाभारत, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा. परंतु उसी समय आर्टिकल 30 में कहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उनके रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकते हैं और सरकार उनको उनका रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए फ़ंड भी देगी. तो मदरसा हो सकता है, उसमें कुरान हदीस पढ़ाया जा सकता है और सरकार भी उसके अत्याधुनिकरण के लिए पैसा खर्च कर सकती है. और हिंदू समाज का बेटा जो है वो स्कूल में किसी भी जाएगा तो वो धर्म नहीं पढ़ सकता है. तो ये दोहरी नागरिकता, जो एक प्रकार से सेकेंडरी सिटीजनशिप जो इंडिया में आज हिंदू समाज को मिल रही है. आप देखिए, भारत में आज कर्नाटक स्टेट का ही उदाहरण लेंगे हम. 33,000 जो मंदिर है हमारे, वो सारे मंदिर जो है आज सरकार के द्वारा संचालित है. मुजराई डिपार्टमेंट उसका सारा ये लेता है, फंड लेता है. लेकिन एक भी जो मस्जिद है वक्फ बोर्ड का है या चर्च का डायनोसिस सोसाइटी है, किसका भी सरकारी नियंत्रण नहीं है. तो ये दोहरी सिटीजनशिप हिंदू समाज को मिल रही है. इसीलिए इस व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र होना आवश्यक है, ऐसे हमें लगता है. हिंदू समाज एक बहुसंख्यक समाज है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, पर कई वर्षों से उसको निगलेक्ट किया जा रहा है. इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसको निगलेक्ट किया जा रहा है. हाल ही का उदाहरण मैं बताता हूँ. सीए एक्ट आया था तो पूरे भारत में एंटी इंडिया फोर्सेस ने आंदोलन किया, अब एजिटेशन किया. आपको पता होगा कि सीए एक्ट किस लिए लाया गया था. सीए एक्ट में अब तालिबान आया हुआ है अफ़गानिस्तान में, वहाँ मुस्लिम समाज भी रह नहीं पा रहा है. इतने प्रकार के अत्याचार वहाँ हो रहे हैं. मुस्लिम महिलाओं का जीवन असुरक्षित हुआ है. सामान्य मुस्लिम जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी वहाँ नहीं रहना चाहता है. तो वहाँ हिंदू कैसे रह पाएगा उस तालिबान के राज्य में? तो वो हिंदू भाग के कहाँ आएगा? स्वाभाविक भारत में आएगा, जो हिंदू भारत है. बहुसंख्यक हिंदू यही है ना. पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए. पाकिस्तान में आप यदि न्यूज़पेपर रोज पढ़ती होगी तो आपको ध्यान में आएगा कि सिंध हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो या कहीं भी पंजाब की हिंदू महिला हो, कहीं भी हिंदू जो लड़की है, बेटी है, वो सुरक्षित नहीं है. रोज़ न्यूज़ आते हैं कि किसी का अपहरण हो गया, किसी को जो नाबालिग हिंदू लड़की का शादी हो गया या उसका रेप हो गया. इस प्रकार के न्यूज़ रोज़ आ रहे हैं. वहाँ इतने जोरों से वहाँ धर्मांतरण होता है कि कोरोना का लोग वहाँ सेफ नहीं. हाँ, सेफ नहीं, वो भाग रहे हैं यहाँ. वो इंडिया में आना चाहते. बांग्लादेश में क्या स्थिति है? बांग्लादेश में हिंदू जो है हर मंदिर वहाँ रोज के रोज मंदिर ढहने की बात आती है, न्यूज़ आता है. तो वो भी हिंदू यहाँ भाग के आना चाहता है. वो सेफ रहने के लिए आता है क्योंकि उसको धर्म अपना सुरक्षित रखना है.
तो यहाँ तो उनको एक स्वाभाविकता से भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। सीए एक्ट क्यों आया था कि 1955 में ऐसा प्रावधान था सिटीजन एक्ट में, परंतु ये हुआ कि उस समय वहाँ के एक्ट के अनुसार 1947 के पहले के कागज आपके पास हो गए कि आप भारत के निवासी थे तो आपको इमीडिएट नागरिकता मिलती थी। अब 2014 में या 2022 में हम बात करेंगे, कहाँ है इस प्रकार के 2047 का कागज कहाँ से लाएंगे? इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिलती, इसलिए एक सीए एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट किया गया, बांग्लादेश को उसमें जोड़ा गया, तो वहाँ उसको एजिटेशन हुआ यहाँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, कश्मीर का हिंदू जब भाग के आया था 1990s में, तो उसको उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ा हो, उत्तर कन्नड़ा हो या उडुपी में, सभी जगह वो बस गया क्योंकि उसको सुरक्षित स्थान का हम ही था। लेकिन ये जो हिंदू है, ये जब भाग के आ रहा था तो इनको कोई आज सुरक्षा नहीं है। मैं आगे जाके बताना चाहता हूँ हमारा फ्यूचर क्या होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 2047 में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि विजन डॉक्यूमेंट घोषित किया, इंडिया विल बी द इस्लामिक स्टेट 2047 में। जनसंख्या शास्त्री कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स इन द डेमोग्राफी है, जो उसका साइंस जानते हैं, वो कह रहे हैं कि 2040 के बाद इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भारत को मुस्लिम मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि केरल का हिंदू भाग के आता है तो उसको उडुपी में नहीं मिलेगा, उसको दक्षिण कन्नड़ या उत्तर कन्नड़ा में जगह नहीं मिलेगा, उसको अरबी समंदर में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति है। इसीलिए बहुसंख्यक हिंदू को सुरक्षित जीवन जीने के लिए हमारे यहाँ हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 32 में हमारे यहाँ लिखा गया है कि भारत के नागरिक को सुरक्षा का अभिवचन कौन देता है? भारत का संविधान। तो भारत के नागरिक को यदि संविधान सुरक्षा का वचन देता है, तो कश्मीर में हिंदू जो 1990s में भाग के आया था, उसको क्यों सुरक्षा नहीं मिली? व्हाई नॉट? उस समय भारत में संसद था, भारत में सुप्रीम कोर्ट था, भारत में सभी सेना दल थे, तब भी उनको सुरक्षा नहीं मिली। उनको आज भी अपनी भूमि को त्याग कर रहना पड़ रहा है। आज भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए माइनॉरिटीज का कमीशन है, अल्पसंख्यक आयोग कहा जाता है उसे। लेकिन हिंदू समाज जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक समाज है, उसके लिए आज कोई भी उसके सुरक्षा के लिए अभिवचन देने वाला कोई कमीशन नहीं है। आपको बताऊं, यदि भारत में आप बहुसंख्यक रहते और अल्पसंख्यक रहते, तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए यहाँ मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होती है, माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्ट्री है। लेकिन बहुसंख्यकों के वेलफेयर के लिए कोई मिनिस्ट्री पिछले 75 वर्षों में बनी ही नहीं। तो एक प्रकार से जो मैंने कहा कि पूरे विश्व में, वहाँ जैसे आप इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड में आपको दिखेगा कि वहाँ एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट चर्च है, यानी वहाँ का प्रमुख धर्म जो है वो एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट है। तो वहाँ प्रोटेस्टेंट पंथ के लोगों का सुरक्षा ये संविधान की जिम्मेदारी है, वहाँ की रानी की जिम्मेदारी, वहाँ के राजा की जिम्मेदारी है। वहाँ कैथलिक कोई होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी है, उनका ख्याल रखते हैं। हाँ, ख्याल रखा जाता है। आप अरब स्थान में जाओगे, वहाँ भी पंथ का जो अरबी है उसको सुरक्षा है। हमारा एयरपोर्ट पे ही जो है, आपका जो भगवान का चित्र होगा वो निकाल के कचड़े कूड़े में फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ की श्रद्धा का सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, सऊदी का, दुबई का। यानी अरब स्थान में भी उनके श्रद्धा मूल्यों को वो सुरक्षित रखते हैं, बहुसंख्यकों के। अल्पसंख्यक समुदाय को कोई मूल्य नहीं है। लेकिन भारत में ही इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी सुरक्षा होगी, परंतु बहुसंख्यकों को नहीं होगी। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कॉन्स्टिट्यूशनली हम कर रहे हैं, बहुसंख्यकों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ये आंदोलन है, अभियान है। अब बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि वो हिंदू विरोध है, लाइक हिंदू पीपल और हिंदू समाज को अच्छा ठीक नहीं हो रहा है, वो चैन से जी नहीं पा रहा है। इस इंसिडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही समझना हमें चाहिए कि जो भी एंटी हिंदू अलग अलग घटनाएं घट रही है पिछले कुछ वर्षों से, उसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी केवल कोई एंटी हिंदू फोर्सेस के द्वारा चलाई जा रही है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों में, मुझे याद है, सुखानंद शेट्टी नाम का एक बीजेपी का लीडर हुआ करता था दक्षिण कन्नड़ में, उसकी हत्या हो गई थी 2006 में या 7 में। आज 15 साल हो गए इस घटना को। 1000 से अधिक हिंदू लीडर्स की हत्याएं पिछले 15 वर्षों में, आप कर्नाटक लीजिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, 5 स्टेट में हुआ है। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। प्रवीण नेट्टारू को मारा गया, प्रशांत पुजारी मूडबद्री का उसको मारा गया, राजू, रुद्रेश, हर्ष, कितने का नाम लेंगे।
तो ये एंटी हिंदू फोर्सेस का एक एजेंडा है कि भारत के हिंदू समाज को हिंदू विहीन नेता या नेता विहीन करेंगे, नेतृत्व उसका जो है उसको मार देंगे। तो जो समुदाय बचेगा वो क्या होगा, लीडरशिप लेस होगा, जिसमें कोई नेतृत्व नहीं रहेगा। ऐसे समुदाय पर राज किया जा सकता है। तो भारत के एंटी हिंदू फोर्सेस का पहला एजेंडा यह है कि भारत पर राज करना। ये कौन से इनका अलायंस है सबका। ये एंटी इंडिया फोर्सेस जो है इसमें एक इस्लामिक स्टेट का विचार रखने वाले आतंकी संगठन है, जो उनको लगता है कि भारत इस्लामिक राज्य बनना चाहिए, इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए, खुरासान बनना चाहिए या मोगलिस्तान बनना चाहिए, जो भी उनका कंसेप्ट है। एक मिशनरिस्ट एजेंडा का है, उनको लगता है कि ये जो है ईस्ट का रोम बनना चाहिए भारत। उसके लिए उनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। आजकल आपने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा, एक फादर स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे भारत माता की गंदगी से विरोध बहुत ये लगता है, इस भूमि को भारत माता की ये नहीं लगनी चाहिए, मुझे उसको मुक्त करना है, और यीशु एक ही मात्र गॉड है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? आपको यहाँ पूरा रोम लाना है, इसलिए पूरा आप जाइए आंध्र प्रदेश में, सरकार का मशीनरी प्रचार कर रहा है क्रिश्चियनिटी का। भारत में सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहां हो रहा है। और ये जो स्थिति है, उनका मोटिवेशन वही है कि उनको भी अपना राज्य वहां लाना है। कम्युनिस्ट जो एंटी इंडिया फोर्स है उसका भी वही है, उनको कम्युनिस्ट राज पूरे भारत में लाना है। इसलिए कम्युनिस्ट वहां भी हत्या करते, हिंदू की हत्या करते, या एंटी इंडिया मूवमेंट्स में वो सहभागी लेते हैं। आज किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, किसका फोर्स था? यही कम्युनिस्ट पार्टियां थी। नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट उनका मूवमेंट है। ये नक्सलाइट मूवमेंट तो कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट है जो हिंसाचार से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सारे जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, इनका जो एजेंडा है वो भारत पर राज करने का है, भारत को सत्ता प्राप्त करने का है। और उनके मूवमेंट में सबसे बड़ी बाधा अभी सेंट्रल में जो एक सत्ता बनी हुई है राष्ट्रवाद की, वो है। इसीलिए वो एंटी भारत के विरोधी घटनाओं को, हिंदू विरोधी घटनाओं को जो है वो कॉन्स्पिरेसी के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, एक एक घटना को घटित कर रहे हैं और बवाल बना रहे हैं। तो ऐसा मर्डर और ऐसा हत्या के बाद युवा पीढ़ी और युवा समुदाय और यूथ इस हिंदू समाज के बारे में उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। हम अगर हिंदू ये समाज का कुछ पालन किया तो हमें भी मार डाला जाएगा। तो ऐसा सब थिंक करने का युवा समुदाय को आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं युवा पीढ़ी को यही बताना चाहूँगा कि आने वाला काल जो है वो एक संघर्ष का काल है, और उसके बाद भी एक अच्छा फल हमें मिलेगा। इसका कारण ये है कि धर्म का आचरण करने के लिए परिश्रम लगता है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म यानी क्या है? धर्म का आचरण, पुरुषार्थ यानी परिश्रम पूर्वक जिसे प्राप्त किया जाता है वो पुरुषार्थ होता है। तो धर्म का आचरण जो है, हिंदू संस्कृति का आचरण, ये एक प्रकार से पुरुषार्थ है। इसे परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसे तिलक लगाया मैंने, लेकिन कॉलेज के आयु में मुझे भी तिलक लगाना बड़ा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि कॉलेज में मुझे चिढ़ाएंगे कि आप तो पिछड़े हो रहे हैं, आधुनिकतावाद के विरोध में है, ये सेकुलरिज्म के विरोध में आपने ये तिलक लगाना। लेकिन तब भी यदि मैंने तिलक लगाया होता तो वो मेरा परिश्रम होता, मेरा पुरुषार्थ होता। और धर्म को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की ही आवश्यकता आज है। हिंदू संस्कृति का आचरण हो, भारत के त्योहारों का आचरण हो, या भारत के संस्कृति का अभिमान रखना हो, जय श्री राम का नारा लगाना हो, मंदिर में जाके प्रार्थना करना हो, ये जो है ये सारे धर्म के आचरण के सूत्र है। और ये धर्म का आचरण हम करेंगे तो हमारे यहाँ चाणक्य ने कहा है, सुखस्य मूलः धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्म का आचरण करेंगे तभी आपको सुख मिलेगा। अधर्म का आचरण करोगे तो आपको भोग मिलेगा, परंतु उससे दुख ही मिलेगा। इसीलिए मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आप कितना भी संघर्ष हो, कितना भी सेकुलरिज्म, आधुनिकतावादी शक्तियाँ, एंटी हिंदू फोर्सेस आपको विरोध करे, आप संघर्ष करके हिंदू संस्कृति का पालन करो, क्योंकि उसका फल आपको सुख में मिलने वाला है। तो अभी हिंदू समाज के माता पिता लोग हैं ना, वो घर में ज्ञान वो ज़्यादा नहीं देते हैं कि हमारा रामायण था, हमारा महाभारत था, और कोई कहानी, हमारा भगवान का कोई कहानी ऐसा करना चाहिए, ये हमारा आचरण है, धर्म है। तो इसका ज़्यादा ज्ञान बहुत ज़्यादा माता पिता लोग घर में नहीं देते हैं, परंतु किसी और कास्ट का और किसी और धर्म का माता पिता वो स्कूल में, यदि कॉन्वेंट में वो पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में आप माता पिता लोग की और घर में रहने वाले बड़ा लोगों से क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं इसका मूल कारण भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आर्टिकल
28 और 30 की मैंने बात की थी, तो 1947 के बाद भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद धर्म तो स्कूल और कॉलेजेस से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाना जाना बंद हो गया। तो हमारे आज जितने 70 वर्षों में जितने माता पिता दादा दादी, आज 70 वर्षों में तो इतनी पीढ़ियाँ हो गई है, तो कोई भी धर्म नहीं पढ़ा है। तो धर्म न पढ़ने के कारण उन्हें धर्म पता नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। आज हमारे आपके जीवन में जो धर्म है वो केवल संस्कारों के कारण शेष है, जो हमारे दादा दादी माता पिता ने किए होंगे, उसके कारण हमें धर्म पता है क्या है। तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, या और भी कुछ धर्म का आचरण हम कर रहे हैं, तो ये केवल संस्कारों के कारण शेष है। स्कूल की शिक्षा के द्वारा हमें धर्म नहीं प्राप्त हुआ है। और ऐसे बहुत सारे माता पिता है या दादा दादी है, उनको भी धर्म पता नहीं, क्योंकि वो भी इसी पीढ़ी में सीखे हैं। तो वो जिनको धर्म ही नहीं पता है, तो वो क्या सिखाएंगे बच्चों को। इसीलिए हमारा एक अभियान है कि भारत के आर्टिकल 28 में सुधार हो और हिंदू समाज को जो है अपनी धर्म की शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था की जाए। क्योंकि धर्म यदि बचपन से स्कूल से ही पढ़ेंगे, तो हमारा अगला बच्चा जो है नास्तिकतावादी नहीं बनेगा, वो धर्मवान बनेगा, श्रद्धावान बनेगा, और वो भारत के हित के लिए ही काम करेगा। तो मैं अपने जो जितने माता पिताजी हैं जिन्होंने धर्म स्वयं नहीं सीखा है या धर्म के संस्कार वो अपने बच्चों पे नहीं करते, तो उनको मैं एक आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अनेक वर्षों की, लाखों वर्षों की हिंदू समाज की परंपरा रही है, जिसमें त्योहार है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, परंपरा है। हम विश्व कामना का, विश्व कल्याण का विचार करने वाली हमारी संस्कृति है। तो हमने, आपको धर्म शिक्षा नहीं मिली कोई बात नहीं है, लेकिन सनातन संस्था ने आज पूरे भारत में 500 से अधिक जगह पे धर्म शिक्षा वर्ग निःशुल्क शुरू कर दिए हैं। तो आप अपने बेटों को वहाँ उस धर्म शिक्षा वर्ग में भेजिए, निःशुल्क धर्म शिक्षा दीजिए। आपकी कोई मांग होंगी, आपके क्षेत्र में यदि धर्म शिक्षा शुरू करना है, तो हम आपके यहाँ आएंगे, आपको भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को भी सिखाएंगे। और धर्मवान बनिए, और जैसे आपके मन में धर्म के संस्कार आएंगे, तो आप जो है बच्चों पर धर्म के संस्कार करिए, क्योंकि आपके बच्चे का हित जो है, फ्यूचर जो है, वो धर्मवान बनने में ही, धर्म शिक्षित बनने में ही है। यदि वो धर्म शिक्षित बनता है, तो वो सुख का अधिकारी बनता है, आनंद का अधिकारी बनता है, और नहीं तो वो भोग का अधिकारी बनेगा, एक दूसरे को लूटेगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि दूध वाला आता है, आपके घर में दूध देता है, वो दूध में साबुन का पानी मिलाता है, केमिकल मिलाता है, और आपको दूध देता है। जो बच्चे को आप दूध एक अमृत के समान है इसलिए देते हैं, वो इसके लिए विषैला होता है। लेकिन दूध वाला धर्म नहीं पढ़ा है, उसको दूसरे का शोषण करना, उसको लूटना या उसको गलत दूध देना, ये पाप है, उसको नहीं पता है। क्योंकि धर्म एकमात्र ऐसी चीज होती है कि वो सिखाती है पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। तो डॉक्टर भी लूटता है आज, एक शिक्षक भी लूटता है, एक सरकारी अधिकारी भी लूटता है, और एक जुडिशरी भी आपको लूटती है। तो सारा सिस्टम जो है वो एक दूसरे को लूटता रहता है, क्योंकि किसी ने धर्म ही नहीं पढ़ा है। तो आज माता पिता यदि ये धर्म के संस्कार बच्चों पे करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो होगी वो जो है दूसरों का हित करने वाली, विश्व का कल्याण करने वाली खड़ी होगी। ये मैं बताना चाहूँगा। आपसे अभी बहुत ज़्यादा बात करने को है, पर उसके पहले एक ब्रेक लेंगे हम। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇತನ್ ರಾಜಹಂಸ ಅವರು. ಸೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ರಾಜಹಂಸ ಅವರು, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರು. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. सर, फिर से कार्यक्रम में आपको स्वागत बोल रही हूँ। और हम लोग बहुत सारे विषय के बारे में बात किया है, बात कर रहे हैं। तो ये गौ हत्या हो रहा है, मतांतर हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कल आपने देखा होगा कि विधानसभा में एक बिल पास हुआ है, धर्मांतरण एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ है। तो सरकार का अभिनंदन है। इसके पहले भी बीजेपी सरकार ने एक अच्छा पहल किया था कि गौ हत्या कानून भी लाने का प्रयास किया था। तो एक अच्छा प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार के कानून की क्यों आवश्यकता पड़ी है भारत में, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि गौ हत्या या धर्मांतरण ये खुलेआम हो रहा है, केवल कर्नाटक में नहीं हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। और इसीलिए अलग अलग राज्यों से ये कानून बनते जा रहे। योगी शासन, गुजरात में पहले मोदी जी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बनाए, योगी जी ने बनाए, धर्मांतरण का कानून वहाँ लाया गया, गोहत्या का लाया गया, हरियाणा में बना, मध्य प्रदेश में बना, और अब कर्नाटक में बनने जा रहा है। तो ये छठवां लगभग स्टेट है कि जहाँ एंटी कन्वर्जन बिल बना है। और इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि जगह जगह पे जहाँ मिशनरीज़ है, वहाँ जो है क्रिश्चियनिटी को
पूरा कन्वर्जन के लिए काम कर रही है। क्रिश्चियनिटी की पूरी शक्तियाँ कन्वर्जन के काम में लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भारत में प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है। यदि ये ऐसा ही होता रहा तो हर साल में यानी 10-15 सालों में हमारा 1 करोड़ हिंदू धर्मांतरित होगा। तो इससे डेमोग्राफी का चेंज होगा। आपको बताऊं, मैं स्वतंत्रता के पहले में भारत में केवल 1% क्रिश्चियनिटी थी, आज 6% से अधिक क्रिश्चियनिटी है। केवल इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण होता है ऐसे नहीं है, आज बहुत सारे अलग अलग लव जिहाद है जैसे, तो उनका भी धर्मांतरण कहीं ना कहीं हो रहा है। लव जिहाद में अपनी बेटियों का अपहरण होता है, धर्मांतरण किया जाता है, वो भी गलत है। तो हम लोग छल बल कपट या प्रलोभन के द्वारा जितना कुछ कन्वर्जन भारत में हो रहा है उसका विरोध करते हैं। हमें पता है कि कोई स्वेच्छा से यदि कोई धर्म का अपना मत का मतांतरण करता है तो कोई गलत नहीं है उसमें, हम उसको कोई विरोध नहीं करेंगे। परंतु आज जो हो रहा है वो प्रलोभन देके हो रहा है, आज जो हो रहा है वो छल के साथ हो रहा है, बल के साथ हो रहा है, तो ये गलत है ना, इसका विरोध होना चाहिए। और मैं गोहत्या की जैसे बात हुई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के काल में भारत में जो है हर व्यक्ति के लिए 34 करोड़ गाय थी, यानी हर व्यक्ति के साथ एक गाय थी दूध देने वाली। तो हमारे यहाँ खुशहाल था, हमारे यहाँ जो है दूध दही का खाना था उस समय। और आज जो है पूरे 135 करोड़ जनता के लिए 1 करोड़ गाय बची हुई है पूरे भारत में। इतनी सारी गौ माताएं कहाँ गई? इतना दूध भारत में हुआ करता था, हमारे यहाँ श्वेत क्रांति हुआ करती थी, हमारे यहाँ गोदान दिया जाता था। हमारी संस्कृति गोग्रास आज जो है ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन 2050 के बाद जैसे डायनासोर हुआ करता था ऐसे हम बच्चों को दिखाते हैं चित्र में, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म निकाल के दिखाते हैं, उस प्रकार से गौ माता हुआ करती थी ऐसा एक चित्र हमें किताबों में छापना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि इस प्रकार की गौ माता पहले हमारे धार्मिक आधार थी। क्योंकि आपको बताऊं मैं 100 लगभग 38 हिंदू हमारे यहाँ गौ माताओं की जातियाँ हुआ करती थी 1947 में, 75 साल पहले। आज केवल 18 जातियाँ शेष रही है गौ माताओं की। तो ये इतना पतन गौ माता का हुआ है। तो एक हमारा गौ माता केवल हमारा धार्मिक पशु नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक समृद्धता का लक्षण है। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान आपने देखे होंगे कि वो उसका पास एक गौ माता है तो उसका जीवन वो यापन कर लेता है, उसकी उपजीविका वो बन जाता है, उसका धन मिलने का साधन बन जाती है गौ माता, क्योंकि उसके गोबर से भी धन मिलता है, उसके दूध से भी मिलता है, दूध से जो घी मिलता है उससे भी मिलता है। तो एक जीवन यापन करने के लिए एक परिवार को एक गौ माता काफ़ी है। परंतु वो आर्थिक आधार भी जो है समाप्त किया जा रहा है गोहत्या के द्वारा। और इसीलिए जो है हमारे धर्म की श्रद्धा की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में माना गया है, तो हमारी धार्मिक श्रद्धाएं भी उस गौ माता में है। तो इसीलिए हमारी श्रद्धाओं की रक्षा हो, हमारे समाज की रक्षा हो, हमारी समृद्धि की रक्षा हो और हमारे धर्म की रक्षा हो। इसलिए गौ हत्या कानून का पालन बहुत ही गंभीरता से सरकार ने करना चाहिए। यहाँ कानून तो बनते हैं, देखिए अब छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ। यहाँ स्टेट कर्नाटका है, इसमें गौ हत्या कानून बनाया था, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उसने निकाल दिया। पुनः बीजेपी ने उसके विषय में पहल की। बाजू में गोवा स्टेट आता है, यहाँ से एक मुझे लगता है 150-200 किलोमीटर पर एक गोवा स्टेट आ गया। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो दोनों जो है बीफ का समर्थन करती है, गौ हत्या का समर्थन करती है। तो नेशनल पार्टीज जो होती है ना, उनके हर राज्य में अपने अपने भिन्न एजेंडे होते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है हमारे देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप नेशनल पार्टी है तो आपका हर स्टेट में एक ही एजेंडा होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। हाँ, एक ही एजेंडा होना चाहिए। यहाँ गौ हत्या का विरोध के लिए कानून बनता है, वहाँ बीफ का समर्थन होता है, तो ये गलत है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे यहाँ मतांतरण को रोकना, गौ हत्या को रोकना एक आदर्श समाज के लिए भी आवश्यक है। हाँ, लव जिहाद बारे में आपने बात किया, तो लव जिहाद इश्यूज में पेरेंट्स का क्या होता है? लाइक माता पिता ने कि ठीक से बताया नहीं होगा लड़की को और ऐसा कुछ है, तो माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहिए उनके लड़कियों को? ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ हमने वही मैंने सिस्टम का ही पहला दोष है। व्यवस्था ने धर्म से वंचित रखा और माता पिताओं ने हमारी बेटियों पर धर्म के संस्कार नहीं किए। जिस पर धर्म का संस्कार होता है ना, वो बेटी भागकर नहीं जाती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस बेटी पर आपने धर्म के संस्कार किए हैं, उसको प्रेम दिया है धर्म के द्वारा,
तो वो बेटी को माता पिता पूज्य लगती है, वो बेटी भागकर कभी नहीं जाती है। कौन सी बेटी भागकर जाती है? जिसको संस्कार नहीं मिले, जिसको घर से प्रेम नहीं मिला है, सबसे पहले तो। दूसरा ये होता है कि केवल हिंदू धर्म सिखाने से ही संस्कार हुए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म तो विश्व कल्याणकारी है, सभी को समानता के रूप में देखता है। इसीलिए हमें इस्लाम की क्रूरता भी उसे सिखानी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि इन लोगों ने हमारी बेटियों को प्राचीन काल से उठा के लेके गए, अपहरण किया है। पद्मिनी का अपहरण उन्होंने किया है। उन्होंने वहाँ जो हमारी यहाँ जो आई थी जोधा का अपहरण उन्होंने किया था। तो समय समय पे इस्लामी आक्रांताओं ने हमारी बेटियों का अपहरण किया था और उनका शोषण किया था। और वहाँ जो है हमारे हिंदू धर्म में तो एक देखिए एक व्यावहारिक तर्क भी उन्हें सिखाना चाहिए। हिंदू धर्म में एक पति होता है और एक पत्नी होती है, तो पत्नी के वैवाहिक जीवन पर कभी भी अन्याय नहीं होता है। उसको पूरा समय एक पति अपना जीवन देता है, तो पतिदेव के रूप में वो देखती है अपनी पति के यहाँ। जब इस्लाम में आप जाते हो तो आपको 4 पत्नियां हैं, चारों पत्नियां अपने पति में कैसे पति देवता भगवान कैसे देखेगी, और आपको वैवाहिक सुख कैसे मिलेगा एक पति के द्वारा? 4-4 में बढ़ जाएगा ना। तो वैवाहिक अन्याय आपका वहां जाके होता है। ये हमने पहले से ही यदि सीख दी होती है बच्चियों को, बेटियों को, तो वो कभी नहीं भाग के जाएगी किसी मुसलमान लड़के के साथ। लेकिन ये संस्कारों की कमी हमारे माता पिताओं ने नहीं दिए है, इसलिए आज ये भोगना पड़ रहा है। तो मैं अपने सभी माता पिताओं को यह आह्वान करना चाहूँगा कि वे अपनी बेटियों को सुसंस्कार दे, धर्म के संस्कार दे, प्रेम दे, और उसके साथ साथ व्यावहारिक तर्क भी सिखाए। भारत में हिंदू धर्म क्या है और इस्लाम के जो धोखे हैं वो भी बताए। तो हिजाब इशू बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। वो ज़्यादा लड़कियों में वो एक इशू है कि बहुत डिस्कस हो रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी अब केस चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हिजाब इज़ नॉट यानी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये विवाद नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है। 1 फरवरी को आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर को आपने बारीकी से पढ़ा होगा तो लिखा होगा, वहाँ न्यूज़ छप के आए थे कि पूरे देश में हिजाब डे मनाया गया। हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहना के आपने दिखाया, और सभी न्यूज़पेपर में फोटो छप के आए थे कि हिजाब डे बड़े हर्षोल्लास में मनाया गया पूरे देश में। आज तक कभी हिजाब डे का नाम भी नहीं था, लेकिन 1 फरवरी के दिन और 2 फरवरी के न्यूज़पेपर में ये छप के आया। 5 फरवरी को उडुपी में ये विवाद शुरू हुआ। 10-12 लड़कियों ने विवाद शुरू किया। एग्जाम के समय वो हिजाब पहन के आई। गवर्नमेंट ने या उस महाविद्यालय के डीन ने उसको विरोध किया। 2:30 बजे उसने नोटिस लगाई न्यूज़। मैं इकोसिस्टम बता रहा हूँ कैसे ये कॉन्स्पिरेसी है। 2:30 बजे उस कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लगाया गया कि ये जो है हिजाब का जो है नहीं चलेगा, आपको एग्जाम देना है तो आपको हिजाब उतार के आना पड़ेगा। 4 बजे उन महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, लड़कियों ने, बेटियों ने। 3 कॉलेज ने उसको समर्थन किया। अब कॉलेज में इतनी जल्दी आंदोलन एक साथ शुरू हो जाता है क्या? एक कॉलेज का आंदोलन 3 कॉलेज में फैलता है क्या इमीडिएट? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 बजे नेशनल टीवी पर सभी नेशनल पार्टीज के स्पोक्सपर्सन डिबेट करने लगे कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुस्लिम स्टूडेंट्स को अन्याय हो रहा है, हैरेस किया जा रहा है। 5 बजे एक नेशनल न्यूज उडुपी जैसे छोटे शहर का बनता है, कैसे हो सकता है? पीछे कॉन्स्पिरेसी होगा। 8 बजे प्राइम न्यूज में एनडीटीवी हो, आज तक हो, सभी नेशनल मीडिया में ये चर्चा शुरू हो जाती है। रात्रि प्रिंट, क्विंट, वायर जैसे सभी, न्यूज लॉन्ड्री जैसे सभी वेब पोर्टल जो है न्यूज, उसमें बड़े बड़े 10-10 पन्नों के आर्टिकल लिखकर तैयार होते हैं कि हिजाब कैसे सेकुलर है, हिजाब कैसे धर्म का आधार है, हिजाब और शिक्षा का कोई कैसे मतलब नहीं है, और बेटियों पर बीजेपी कैसे हरासमेंट कर रही है, इनका कैसे एंटी मुस्लिम फोबिया है। तो तरह तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं। इतने बड़े आर्टिकल मुझे लगे बताइए 5 घंटे में तो लिखकर नहीं हो सकते। उसके बाद जो है सवेरे 8 बजे, दूसरे दिन 8 बजे एक ट्विटर ट्रेंड शुरू हो जाता है कि राइट टू हिजाब। समझ में आपको? टॉप ट्रेंड करता है, सेव मुस्लिम हिजाबी गर्ल्स, दूसरा टॉप ट्रेंड। 8 बजे पहला ट्रेंड होता है। 10 बजे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को किसने बताया कि ये ट्रेंड करो आप? पूरे देश में ये टॉप होता है। 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंगलोर में जो हुआ, उडुपी में जो हुआ वो दर्दनाक था, आप इमीडिएट स्टे लाइए और बच्चियों को हिजाब जो है बहाल करिए।
वो आर्ग्यूमेंट करते हैं 11:30 बजे सरकार जो है 11 तारीख तक जो है स्टे ऑर्डर लाता है, जैसे थे कि परिस्थिति लगाता है, और यहाँ उडुपी स्कूल जो है वो 11 बजे तारीख तक उसको छुट्टी दी जाती है कॉलेज को। एक उडुपी का सामान्य मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए जितनी सारी व्यवस्था इकोसिस्टम खड़ी की गई है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स इनके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन इनके साथ है, टीवी मीडिया के सभी एंकर्स इनके साथ है, और वेब पोर्टल पे ड्राफ्टिंग करने वाले एडिटर इनके साथ है, कॉलेजेस एकेडमिया इनसे जुड़ा हुआ है, 3-3 कॉलेज एट ए टाइम आ जाते, 24 घंटे भी नहीं हो जाते तो इनका पूरा आंदोलन देशव्यापी नेशनल वाइड खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट इज पॉसिबल? तो आपको ये समझना होगा कि हिजाब इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। और इसीलिए आज भारत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत पूछा भी है कि एक कॉलेज को तो अपना राइट है कि वो यूनिफॉर्म तय करे, तो हिजाब डालने का अधिकार है तो उतारने का भी अधिकार होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस अमृत मंथन से एक अच्छा ही निर्णय होगा। हम आशा करते हैं कि भारत में इस प्रकार से कोई ये जो कॉन्स्पिरेसी है उसको समाप्त किया जाएगा न्यायालय के माध्यम से। परंतु इसमें एक स्टेटमेंट में MIM के जो VC साहब है उन्होंने दिया था, वो बड़ा आपको उसका खतरा समझना चाहिए। जब ये बवाल हुआ उस दिन रात्रि में एक स्टेटमेंट जो है असदुद्दीन ओवैसी जो MP है भारत के, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि एक दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर एक हिजाबी होगी। जो मैंने बताया कि 2047 में 2047 में इस्लामिक स्टेट का घोषणा PIF ने किया है, तो उसी से मिलता जुलता ये स्टेटमेंट है। ये सब प्लान्ड है। हाँ, तो ये कॉन्स्पिरेसीज आपको समझनी पड़ेगी। ये एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसीज है, ये एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी है, ये हमें समझना होगा हिजाब बवाल से। ये आप एंटी हिंदू के बारे में बता दिया था। ये पाकिस्तान है, इस्लाम लोगों को वो पाकिस्तान है, क्रिश्चियन लोगों को उनके एक राष्ट्र है, उनके एक स्टेट है, कुछ भी है। पर वो लोग हमारा भारत में क्यों अधिकार चलाना चाहते हैं? ये कैसा है? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये जो अलग अलग धर्म हैं, तो कोई भी पाकिस्तान हो या ये हो, हर देश की एक तमन्ना होती है कि उसका स्प्रेड हो, वो विस्तार हो। दूसरी बात ये होती है कि विस्तार शत्रु राष्ट्र से किया जाता है। हमारे यहाँ सीमोल्लंघन भी विजयादशमी के दिन किया जाता है, तो शत्रु की सीमा में किया, मित्र की सीमा में नहीं किया जाता है। तो कोई भी एक नेचुरली एक फिनोमेना होता है कि किसी को भी विस्तार का अच्छा लगता है, किसी भी राजा को विस्तार अच्छा लगता है, किसी भी राज्य सत्ता को अच्छा लगता है। तो एक स्वाभाविक है कि इस्लाम के यानी ISI है पाकिस्तान की, तो उसको लगता है कि भारत में अपना राज्य आए। वो तो लड़ते हैं, वो तो घोषणा लेते कि हंसकर लिया पाकिस्तान, लड़कर देंगे हिंदुस्तान। ये तो उनकी घोषणा है ना। उनको खुरासान बनाना है, जो उनके काल में था कि भाई ये खुरासान था। और उनको लगता है कि 800 वर्ष हमने यहाँ राज्य किया था भारत में। वस्तुतः ये सत्य नहीं है, परंतु उनको लगता है, तो हमें वो पुनः चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक विस्तारवादी मानसिकता है कि जो उनको पॉलिटिकली इस प्रकार से मोटिव करती है। और इसीलिए ये एंटी इंडिया फोर्सेस, फिर वो क्रिश्चियनिटी हो या और कोई हो, तो उनको यही लगता है कि हमने ये जो है पॉलिटिकली देखना चाहिए और हमारा भारत पर राज्य होना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम में हमारा हिंदू राज के हिंदू क्या है वो कोई भी राज करने वाला राजों की और उनके वंश के बारे में नहीं है, परंतु बाबर शाह, एक अकबर और ऐसी कई अदर कास्ट के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी ही हमें समझना चाहिए। देखिए, भारत का इतिहास जो है लाखों वर्षों का इतिहास है। लाखों वर्षों में सारे राजा यहाँ हुए वो हिंदू हुए। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम जी का रघुकुल जो था, सम्राट रघु से शुरू हुआ। रघु हो, दिलीप हो, माधांता हो, राजा मनु हो, या फिर प्रभु श्री राम जी हो, या उसके बाद भी सभी जनक हो, राजा जनक हो, या फिर आगे जाके हम आएंगे तो महाराजा युधिष्ठिर हो, या विजयनगर का हिंदू साम्राज्य हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य हो, झांसी की रानी का हो, महाराणा प्रताप का हो, कश्मीर का राजा हरि सिंह हो, या वाडियार मैसूर का राजा हो, त्रावणकोर का राजा हो।
ये सारे हिंदू स्टेट थे ना, हिंदू राज्य था यहाँ। भारत में वर्षों की परंपरा रही, लाखों वर्षों की परंपरा रही है कि यहाँ हिंदू राजा थे। केवल 11वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम आया। इस्लाम ने भी गिने चुने शहरों को जीता, जैसे दक्षिण भारत में एक टिप्पू सुल्तान का राज्य था। हैदराबाद में एक केवल छोटा सा निजाम का स्टेट था। दिल्ली आगरा में मुगल बादशाहों का राज्य था। भोपाल में नवाब का राज्य था। पूरे 583 राज्य संस्थानों में से केवल 17 संस्थान 17 संस्थान प्रिंसली स्टेट मुसलमानों के थे। कौन सा, कहाँ तुलना है क्या? 583 में से 17, 565 बचे हुए हिंदू संस्थान थे। लेकिन 565 संस्थानों का इतिहास नहीं पढ़ाता है हमारा इंडियन हिस्ट्री। कौन का सिखाता है? 17 संस्थानों का, जो दिल्ली में बैठे थे। दिल्ली सेंट्रिक इतिहास पढ़ाया जाता है आज भी। ऐसा हो रहा है, समझ में आया आपको? तो ये किसने बनाया? भारत का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था। भारत का एकेडमिया आज तक कम्युनिस्टों के हाथ में रहा। कम्युनिस्टों ने भारत की मिश्र संस्कृति दिखाने के लिए भारत के यहाँ जो राजा जोधा अकबर की कहानियां वहाँ छपाई, वहाँ जो है महाराणा प्रताप का योगदान भुला दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास भुला दिया। तो ये ऐसी स्थिति में विजयनगर का हक्क बुक्कर राय का इतिहास महाराष्ट्र में नहीं पढ़ाया जाता है। विजयनगर का सबसे वैभवशाली साम्राज्य था, ऐसे ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं। और महाराष्ट्र में उसको नहीं पढ़ाया जाता, उसको सिखाया जाता है कि टीपू सुल्तान का राज था यहाँ। तो ये जो है ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। ये एंटी इंडिया फोर्सेस जो थी वो एकेडेमिया और मीडिया में छा गई थी। इन्होंने पूरी सत्ताओं को, राज्य सत्ता के आधार पर इन्होंने अपनी राज्य सत्ता रखने के लिए हिंदुओं को पुरुषार्थहीन बनाने के लिए, क्योंकि इतिहास एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो शौर्य का जागरण करता है पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में। तो हिंदू समाज को तो नपुंसक बना के रखना था, उनको पराक्रमी आप पराजित थे ये दिखाना था। तो इसीलिए उनको जो है उस प्रकार से गुलामों का ही इतिहास, हम गुलाम थे ये पढ़ाने वाला ही इतिहास सिखाया जा रहा है। और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसको अब भारत सरकार ने पहल करना चाहिए, सुधारना चाहिए। हमने सरकार से बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद गोवा हिस्ट्री का बुक बदला गया। गोवा में कदम राजाओं की इतिहास पढ़ाना शुरू हो गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने भी माना कि हमने 70 पेजेस मुसलमानों को दिए थे, तो उन्होंने 12 पन्ने कम किए और 12 हिंदू राजाओं के पन्ने बढ़ाए हैं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है हमारे एजुकेशन के कारण। सरकार के साथ हमने मीटिंगें की, हमारे ज्ञापन सरकार ने पढ़े और उसके बाद ये निर्णय हुआ है। लेकिन ये बहुत थोड़ा है और बहुत कुछ बदलना आवश्यक है। और ऐसा बदलना का सरकार प्रयास करती है तो एक आंदोलन शुरू हो जाता है कि सैफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, एजुकेशन का सैफ्रनाइजेशन हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एंटी इंडिया फोर्सेस जो है वो काम करने नहीं देती है। तो यही इनका ये है, बहुत कुछ काम करना अभी आवश्यक है शिक्षा क्षेत्र में। सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू लोगों को सप्रेस कर रहा है बाकी समाज के लोग। ये किसी भी समाज का फ्लैग और उनके एक पोस्टर्स, वो पॉम्पलेट्स, कोई भी खुला आम वो दे सकते हैं, पर हम हिंदू लोग आचरण धर्म आचरण करने के लिए भी डरने वाले लोग हैं अभी भी। तो वो क्यों ऐसा है? हिंदू लोग क्यों आगे नहीं आ रहा है इस विषय में, हिंदू समाज के विषय में वो क्यों आगे नहीं आना चाहते हैं? सबसे पहले तो राजा कालस्य कारणम, ये उसका उत्तर, यानी उसका मूल कारण तो यही है, राजा ही काल का कारण होता है। तो राजाओं ने ही हमें सेकुलरिज्म सिखाया, पाठ पढ़ा के रखा। उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को नहीं कहा कि आप सेकुलर हो, उन्होंने भारत हिंदुओं को कहा। अब जय श्री राम का नारा भी लगाना है तो हिंदू डरता है। ऑफिस में जाके सत्यनारायण की पूजा भी करनी है तो वो लोग कहेंगे क्या सेकुलरिज्म है। आपके ऑफिस में यहाँ करना है सत्यनारायण पूजा और एक भी मुस्लिम होगा तो हम सोचेंगे बार बार कि भाई सत्यनारायण का पूजा करना है या नहीं करना है। तो हम सेकुलर बन जाते, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो, लेकिन वो कभी नहीं सोचते वो वहीं जाके नमाज पढ़ेगा। तो हमारी यहाँ एक स्वाभाविक भावना ये है कि हमारे यहाँ हम दूसरे के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए हम अपना धर्म त्याग देते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे सेकुलर राज्यकर्ताओं ने हमें ये सिखाया। हमारे धर्मवान राज्यकर्ता होते, धर्मनिष्ठ राजनेता होते तो वो हमें धर्म सिखाते। राजा ही काल का कारण होता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा। यदि सिद्धरामैया जैसा राजा होगा तो हिंदू कैसा आचरण करेगा? ऐसा है। तो
अभी आपका मांग है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो इस विषय में आपका क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या योजना है, क्या क्या अभी तक क्या क्या हुआ है, जी। इसके बारे में? देखिए, हिंदू राष्ट्र का आंदोलन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, संवैधानिक आंदोलन है। हमारे यहाँ आर्टिकल 368 बी है, जिसके द्वारा ये हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। तो हमें संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। पहले तो हमें कोई भावुक होकर कोई हिंदू राष्ट्र का हम कार्य नहीं करना चाहते। जो भी है, हमें संविधान की मान्यता के द्वारा हिंदू धर्म को राज्य मान्यता मिलने से जो हिंदू राष्ट्र आएगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1976 में भारत के संविधान में प्रीएम्बल में, यानी भारत के संविधान के उद्देशिका में एक सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था, और वो इंदिरा गांधी ने जोड़ा था 42वां संविधान सुधार करके। उसका कारण ये था कि मुसलमानों के वोट मिलने चाहिए या अल्पसंख्यक समुदाय के वोट मिलने चाहिए। तो हम चाहते हैं वो गंदी राजनीति के लिए जो शब्द डाला गया था सेकुलरिज्म, वो शब्द को हटाया जाए। आर्टिकल 368 के द्वारा यदि कोई शब्द डाला जा सकता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, और उसके जान पर नए हिंदू राष्ट्र ये शब्द को डाला जा सकता है। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मांग हमारा ये है कि हम हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनली चाहते हैं, संवैधानिक रूप में चाहते हैं, और आर्टिकल 368 बी के द्वारा इसमें बदलाव हो सकता है। तो यही एजिटेशन को लेके भारत के 500 से अधिक हिंदू संगठन, हम लोग सभी कंधे से कंधा मिलाकर पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र का जागरण कर रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। लगभग अंडमान तक हम पहुंचे हैं, पौंडीचेरी तक पहुंचे हैं, अरुणाचल तक पहुंचे हैं, असम तक पहुंचे हैं, त्रिपुरा तक पहुंचे, कश्मीर तक पहुंचे, जम्मू तक पहुंचे, यानी केरल तक पहुंचे। हर राज्य में ये अभियान हम लेके जा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि 2025 तक भारत में हिंदू राष्ट्र का अभियानों को राष्ट्रव्यापी मांग में रूपांतर करना। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2011 में। आंदोलन था जन लोकपाल बिल के लिए, आंदोलन था भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, या सत्ता के द्वारा दुरुपयोग के द्वारा जो आंदोलन भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए। जन लोकपाल बिल जैसे ही उसके लिए दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ, मुझे लगता है उडुपी में भी लोगों ने मैं अन्ना टोपी पहनी थी, पूरा समर्थन पूरे भारत ने दिया। तो एक नेशनल वाइड मांग बन गई कि जन लोकपाल बिल चाहिए। आज लोकपाल बिल बन गया। किसने लाया? कांग्रेस ने ही लाया। जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के अलग अलग आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जितने सारे आर्थिक हेरा फेरा की थी, उन्होंने ही कानून लाया। तो भ्रष्ट राजनेता स्वयं पर अंकुश लगाने वाला यदि जन लोकपाल बिल केवल नेशन वाइड मांग होने पर ला सकते हैं, तो आज हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो यही सेकुलर राजनेता हिंदू राष्ट्र को घोषित करेंगे सेकुलर। इसीलिए पहले तो हमें देशव्यापी मांग को लाना पड़ेगा, और इसीलिए हम गांव-गांव में जा रहे, धर्म सभा हो, हिंदू संगठन हो, हिंदू अधिवेशन हो, इसके माध्यम से हिंदू संगठनों का हम जो है अलायंस बना रहे। भारत में जितने सारे हिंदू कॉज के लिए फाइट करने वाले हिंदू संगठन है, फिर वो एकेडमी में हो, एजुकेशनल में हो, लीगल में यानी वकील हो, वकीलों के संगठन हो, डॉक्टर्स के संगठन हो, जमीनी स्तर पर काम करने वाले श्री राम सेना जैसे संगठन हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करने वाले संगठन हो, मीडिया जैसे संगठन हो, सबका हम अलायंस बना रहे हैं। और मुझे बताने में बड़ा गर्व है कि 500 से अधिक हिंदू संगठन इस योजना में अब एकत्रित हो चुके हैं। तो यही देशव्यापी आंदोलन का हम आगे आने वाले 3 वर्षों में इसको लेके जाएंगे। और आप जैसे चैनल स्पंदन, इन्होंने आज इस विषय में बड़ी गहरी चर्चा रखी, तो आप जैसे चैनलों का भी इसमें बड़ा योगदान है। तो ऐसा योगदान सभी का मिलेगा, तो एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो इस बारे में आपसे बात करके बहुत खुशी मिला, बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला, तो इसलिए आपका बहुत ज़्यादा खूब सारा धन्यवाद। अब हम ये कार्यक्रम समाप्त करने वाले हैं, तो लास्ट में कुछ आपको कहना चाहिए तो कह सकते हैं। जी, मैं सभी आपके दर्शकों को आह्वान करना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की मांग नेचुरल मांग है। विश्व में 157 क्रिश्चियन स्टेट है, 52 मुसलमानों के देश है, 12 बौद्धों के देश है, यहूदियों का भी अपना एक इजराइल नाम का देश है। पूरे पृथ्वी पर हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। तो हमारी मांग जो है नैसर्गिक है। वो एक पार्टीशन हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ। पार्टीशन के बाद वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, तो यहाँ हिंदू भारत बनना चाहिए था। तो हमारी मांग जो है वो हिस्टोरिकल है। तो हमें इस मांग को अटूट रखना है। हम तथ्य पे आधार पर ये हमारी मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। पूरे विश्व में एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से आप सभी दर्शक इस धर्म संस्थापना के कार्य में
भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना एक ईश्वरीय कार्य है, धर्म का संस्थापना का कार्य है। ये समझकर अपना तन मन धन समय जो आप त्याग कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, इस कार्य में दीजिए। हिंदू जन जागृति समिति हो, सनातन संस्था हो या भारत के 500 अधिक संगठन हो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। यही मेरा आह्वान है। बहुत सारा ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ಚೇತನ್ ರಾಜಹಂಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.